राजन सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है सर। राजन सर। गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। जूनियर क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में आ जाता है बेटा, फिर सिक्स में भी आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट्स हैं, सभी क्या करते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्मॉल चाइल्ड को बर्थ देना, और प्लांट्स के अंदर स्मॉल सीडलिंग, छोटे छोटे प्लांट्स पैदा होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब कोई न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब बर्थ होती है, दैट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। तो सिंपल हम कह सकते हैं गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। अब यंग वंस कौन है, यंग वंस मींस जो पैदा होंगे उनको यंग वंस कह रहे हैं। तो गिविंग बर्थ टू द यंग वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने कहा है, तो उसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्लांट्स के बारे में। तो एक प्लांट से जब कोई नया प्लांट्स पैदा होता है, नया प्लांट्स की पैदावार होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। सो गिविंग बर्थ टू द यंग वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये डेफिनेशन दोनों के लिए ही वैलिड है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, दोनों में ही ये डेफिनेशन करेक्ट रहेगी। और अब हमारा जो चैप्टर है वो प्लांट्स के बारे में, तो फुल डिटेल जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। To produce its kind is a characteristics of all living organisms। अपने ही प्रकार के, अपने ही जैसे लिविंग बींग्स को प्रोड्यूस करना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी की खासियत है। यह ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6। तो 6 में भी आया था। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये डेफिनेशन भी आप रख सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने ही पेरेंट्स से जब कोई नया इंडिविजुअल पैदा होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्लांट्स के अंदर पैदावार कैसे होती है। तो बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मींस रिप्रोडक्शन के टाइप्स, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो पहला ही टॉपिक है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, और हम बात कर रहे हैं बेटा प्लांट्स की। सो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के कौन से टाइप्स हैं। तो रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग जो प्लांट्स होते हैं जिन पे फ्लावर लगते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ये चैप्टर ये क्लास 6 में आया था, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर भी हमने पढ़े थे, लीफ के भी पार्ट हमने पढ़े थे, तो वहां से भी आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। तो ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। कि जो फ्लावर के जो जो वेरियस वेरियस पार्ट हैं प्लांट्स के, और उनके क्या क्या फंक्शन थे, ये थोड़ा सा 6th में हम पढ़ के आए हैं इस चीज को। तो मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम, लीव्स। ये 3 पार्ट तो हर एक प्लांट्स के अंदर मिल जाएंगे आपको। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर जो पार्ट सोइल के अंदर होता है उसको हम रूट बोलते हैं, जो सोइल से अबव होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम, और ब्रांचेस पे क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। तो 3 पार्ट तो ईच एंड एवरी प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में मिल जाएंगे।
These are called vegetative parts of the plant. So पहली इंपॉर्टेंट टर्म आपकी यही बनती है, what are the vegetative part of the plant? तो stem, root and leaves are the vegetative part. ठीक है, वेजिटेटिव जहां से ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव है ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ होने वाले, तो रूट से होगी स्टेम एंड लीव्स, तो स्टेम, root and leaves. So root, leaf, stem are called vegetative parts of the plants. After a certain period of growth, most plant bear flower. एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद बहुत सारे प्लांट्स पे फ्लावर आते हैं. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लोरिंग इन स्प्रिंग. जो स्प्रिंग सीजन है हमारा, उसमें मैंगो ट्री पे क्या आते हैं, क्या आना स्टार्ट होते हैं, फ्लावर आने स्टार्ट होते हैं. इट इज these flower that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. और यही फ्लावर आगे चल के क्या बनते हैं, मैंगो बनते हैं. यानी कि जो फ्लावर आए हैं उन्हीं से आगे चल के फ्रूट बनने वाला है. तो कोई भी जो स्टार्टिंग होती है फ्रूट्स की या किसी भी, तो वहां से कहां से स्टार्ट होती है हमारी, वो स्टार्ट होती है फ्लावर से. तो फ्लावर भी हमारा किस में आया, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर आएगा कि रिप्रोडक्शन कहां से स्टार्ट होगी, वो फ्लावर से ही स्टार्ट होने वाली है. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. We eat the fruit and usually discard the seed. हम फ्रूट को तो यूज करते हैं और जो सीड्स है उनको फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स. अब सीड से क्या है, जर्मिनेट होंगे और धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है, और ग्रो करेंगे तो फिर क्या बनेंगे, उन्हीं सीड से न्यू प्लांट्स की प्रोडक्शन होगी. So what is the function of flower in the plants? तो फ्लावर का क्या फंक्शन है, फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, फ्लावर कौन सा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है. फ्लावर से ही आगे चल के रिप्रोडक्शन होने वाली है. तो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर. फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है फ्लावर की वजह से. सो फ्लावर को कौन सा नाम हम देंगे, कौन सा पार्ट कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. फ्लावर को कौन सा पार्ट कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. There are several ways by which plants reproduce their offspring. Underline the word offspring. Offspring है बेटा न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल जो नए पैदा होंगे, न्यूली बॉर्न. ऑफस्प्रिंग को हम न्यूली बॉर्न या न्यू इंडिविजुअल बोल सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं. न्यूली बॉर्न, जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग. So there are several ways by which plant produce their offspring. बहुत सारे तरीके हैं जिसमें प्लांट्स अपनी ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने जो न्यू प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. These are categorized into two types. तो मेनली दो टाइप में हम उनको कैटेगराइज करेंगे, दो टाइप में डिवाइड करेंगे, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जैसे हमारा टॉपिक था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं, टू टाइप्स. पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म बनी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये दो टाइप आपके हुए. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड्स. क्योंकि हमारा जो किसकी बात चल रही है, प्लांट्स के बारे में बात चल रही है. तो जब विदाउट सीड्स रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गिविंग राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड. बिना सीड के जब प्लांट ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट्स पैदा होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहां से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा आपको डेफिनेशन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगी, प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड. बिना सीड्स के, बिना सीड्स के जब नया प्लांट्स पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेयरएज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स. तो पहली ही डेफिनेशन ये बनती है, अगर सीड्स की हेल्प से नए प्लांट्स पैदा होते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा. विदाउट सीड्स,
अगर न्यू प्लांट्स पैदा होता है तो वो रहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो गए आपके दो टाइप की रिप्रोडक्शन, दो तरह से हम कर सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में जब नया प्लांट पैदा होगा वो होगा बिना सीड्स के, ठीक है। और कोई मेथड है हमारे पास कई सारे, जब बिना सीड्स के भी प्लांट्स को पैदा किया जा सकता है और सीड्स की हेल्प से पैदा होगा तो उस रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो पहेली थॉट दैट द न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब ये क्वेश्चन है पहेली, पहेली और भूजो दो कैरेक्टर हैं जो आपस में क्वेश्चन करते रहते हैं। तो पहेली सोचती है कि मुझे तो लगता था कि हर बार सीड से ही पैदा होते हैं, बट शी हैज नेवर सीन द सीड्स ऑफ सुगर केन, पोटैटो, रोज। क्या कभी इनके सीड्स देखे हैं, इनके बीज कैसे होते हैं? नहीं। जो शुगर केन है वो भी सीड से पैदा नहीं होता, पोटैटो सीड से पैदा नहीं होते, रोज भी सीड से पैदा नहीं होते। ये स्टेम से, रूट से, लीव से, और भी तरीके हैं हमें हमारे जो पैदा करने के हैं। तो हर प्लांट जरूरी नहीं है जो प्लांट्स हम देखते हैं वो सीड से पैदा हुआ होगा। सीड से सारे प्लांट्स पैदा नहीं होते। जो प्लांट सीड से पैदा होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट्स विदाउट सीड्स पैदा होते हैं उनको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शी वांट्स टू नो हाउ दीज प्लांट रिप्रोड्यूस। अब क्वेश्चन बना है कि अगर बीज से यानी कि सीड से पैदा नहीं होते तो कैसे पैदा होते हैं? asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seeds. जो न्यू प्लांट्स है वो विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स पैदा होते हैं। इन asexual reproduction, new plants are obtained without production of seeds. बिना प्रोडक्शन के सीड से पैदा होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब उसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले हम लर्न कर चुके हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स? यस, रूट, स्टेम, लीव्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट से जब हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करेंगे उस प्रोसेस को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक ही बात है, प्रोपेगेट करना मींस इंक्रीज करना, कोई चीज बढ़ना। तो यहाँ पे किसकी बढ़ने की बात हम कर रहे हैं? सपोज करो हमने एक स्टेम को मिट्टी के अंदर दबा दिया सोइल में और उससे एक नया प्लांट बनता है, तो वो भी कौन सा टाइप है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। उसके अंदर जैसे हमारा शुगर केन है, हम स्टेम को कट करते हैं और मिट्टी में दबा देते हैं, न्यू शुगर केन का प्लांट होता है। रूट से भी हम पैदा कर सकते हैं, रूट को मिट्टी के अंदर हम दबा दें और वहां से नया प्लांट्स बने, ठीक है। और उसके बाद लीव्स, लीव से भी न्यू प्लांट्स को पैदा किया जा सकता है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके जो रिप्रोडक्शन रहेगी उस रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। So it is the type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds. ठीक है, तो इनको यूज करके जब हम नया प्लांट्स पैदा करते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स को, तो उस टाइप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Since reproduction is through a vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagation. Vegetative propagation. तो यहां से भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म बनती है, कौन सी बनेगी? What is vegetative propagation? तो क्या होता है? A type of sexual reproduction in which new plants are produced from vegetative parts like root, stem, leaves and buds. इनको यूज करके जब हम न्यू प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसको कहा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद नोड्स। ठीक है, रोज प्लांट्स या चंपा प्लांट्स जो हैं हमारे फ्लावर होते हैं, उनकी एक ब्रांच को हम कट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर नोड्स, नोड्स मींस उसके ऊपर वो जो गांठें सी बनी हुई होती हैं उनको बर्ड्स या नोड बोलते हैं। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म एज कटिंग, उसको हम कटिंग बोलेंगे। Bury the cutting in the soil, मिट्टी में हम उस कटिंग को दबा देंगे। A node is the part of the stem branch at which a leaf rise. ठीक है, तो नोड अगर आपको क्लियर नहीं है क्या होता है, तो जहां पे स्टेम का वो पार्ट जहां से क्या होता है, लीफ राइज होता है, जहां से लीफ पैदा होता है, उसको हम नोड बोलते हैं।
तो वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। अब उस कटिंग को हर रोज हम थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट। तो देखेंगे कितने दिन लगे रूट को बाहर आने में। एंड न्यू लीव्स टू अराइज, और नए जो पत्ते हैं उनको भी राइज होने में कितना टाइम लगा, इसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब मनी प्लांट को भी ऐसे हम कर सकते हैं, उसकी भी एक स्टेम लें और जार वाटर में करें, वहां से भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में आप देख भी पा रहे हैं नोड बर्ड इन द एक्सेल। ठीक है, बर्ड और नोड बड़े अच्छे से क्लियर होंगे आपको। नोड जहां से लीफ स्टार्ट होते हैं, और ये देखो इस तरह के जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं प्लांट्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड। तो यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू द फ्लावर। फ्लावर के अंदर फ्लावर बर्ड्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव एट द नोड। नोड के साथ जो लीव का जो पॉइंट है उसको हम एक्सिल बोलते हैं। ऑफ द लीव विच डेवलप इनटू सूट्स, और वही आगे चल के सूट्स में बनता है। ठीक है, रूट, रूट के बाद का जो पार्ट है वो दैट इज सूट। अपवर्ड जो पार्ट है, मिट्टी से जो बाहर का जो पार्ट आएगा वो क्या होगा, सूट्स। उसी से फिर स्टेम बनेगी। These birds are called vegetative birds. इनको वेजिटेटिव बर्ड्स हम बोलते हैं क्योंकि आगे जो प्लांट है वो इन बर्ड्स से ही पैदा होगा। A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. जहां पे छोटे छोटे लीव्स क्या होंगे, होते हैं ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रखे होते हैं। तो वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब ये वेजिटेटिव बर्ड से ही न्यू प्लांट्स की प्रोडक्शन होगी। एक्टिविटी सेकंड स्टार्ट करते हैं बेटा। टेक अ फ्रेश पोटैटो। अब पोटैटो से देखेंगे, पोटैटो का भी यही है। पोटैटो जो है उसको हम मिट्टी में दबा देते हैं और वहीं से फिर क्या होता है, न्यू पोटैटो प्लांट स्टार्ट होता है। टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास है जो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। उससे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। यू मे फाइंड बर्ड इन देम, दिस कार आर कॉल्ड आईज। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं पोटैटो के अंदर, उन्हीं को हम आईज बोलते हैं। अब इस आईज से ही न्यू प्लांट की पैदावार होती है। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीस, स्मॉल स्मॉल पोर्शन में, स्मॉल स्मॉल पीसेज में उनको कट कर लेंगे। ईच विद वन आई एंड ब्यूरी देम इन अ सोइल। हर एक पीस के अंदर एक आई होनी चाहिए, बड होना चाहिए। तो वाटर द पीस रेगुलरली फॉर फ्यू डे एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। अब हर एक दिन हम उनकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करेंगे और उनको वाटरिंग करते रहेंगे। व्हाट डू यू फाइंड, क्या देखने में मिलता है, देखिए ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, और इस पोटैटो के अंदर ये जो गड्ढे से होते हैं, इन्हीं से पोटैटो की पैदावार होती है। इनको कहते हैं हम आईज, और स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आईज, आई से ही वो स्प्राउट निकल चुके हैं और यही स्प्राउट आगे चल के पोटैटो प्लांट बनते हैं। तो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। जिंजर और टर्मरिक को भी ऐसे ही पैदा किया जा सकता है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट्स हैज बर्ड इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। ब्रायोफाइलम भी हमारा एक प्लांट है जो लीफ से पैदा किया जाता है। तो हमने स्टेम से देखा, ठीक है, रूट से, और अब हम लीफ की बात हम कर रहे हैं। तो ब्रायोफाइलम प्लांट से जिसके जो स्प्राउट है वो लीफ से पैदा होते हैं। हैज बर्ड इन मार्जिन ऑफ द लीव्स। इफ a leaf of this plant falls on a moist soil, अब अगर इस प्लांट गिर जाता है तो वहीं से न्यू प्लांट्स पैदा हो जाता है। ईच बर्ड कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, हर एक बर्ड से नया प्लांट बन जाता है। रूट ऑफ सम प्लांट कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब कुछ एक प्लांट्स की जो रूट है, रूट से भी नए प्लांट्स को पैदा किया जा सकता है। जैसे स्वीट पोटैटो एंड डहलिया आर एग्जांपल। तो स्वीट पोटैटो, डहलिया प्लांट्स जो हैं वो किससे पैदा होते हैं, वो रूट से पैदा होते हैं। ब्रायोफाइलम किससे पैदा होता है, वो लीफ से पैदा होता है। और जो हमारा पोटैटो है, जिंजर है एंड शुगर केन, वो कहाँ से पैदा होता है बेटा, वो स्टेम से पैदा होते हैं। इनको हम स्टेम बोलते हैं, वो स्टेम से पैदा होंगे।
प्लांट सच एज कैक्टी, जो कैक्टी जो प्लांट है, कैक्टस जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड। अब ये लीफ आप दे सकते हैं, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम है विद बर्ड्स इन द मार्जिन, छोटे छोटे बर्ड्स वहां पे है। जैसे ही वो पत्ता मिट्टी में गिर जाता है तो उस पत्ते से ही नया प्लांट पैदा हो जाता है। तो फ्रॉम द मेन बॉडी, मेन प्लांट्स बॉडी, जो कैक्टी है या कैक्टस है वो मेन बॉडी से ही पैदा होता है। तो ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो जैसे ही वो कोई भी उसका टुकड़ा टूट के गिर जाता है कैक्टी या कैक्टस का, उसी से नया प्लांट्स पैदा हो जाता है। तो बुझो वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, क्या इसकी कोई खासियत है, एडवांटेज है? तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं? तो प्लांट produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flower and fruit earlier than those produced from seeds। यहीं से उनके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्यों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम करते हैं, क्या फायदा है उसका? तो जो प्लांट प्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव पार्ट से, स्टेम, रूट या लीफ से, वो एक तो जल्दी ग्रो करता है, बहुत कम टाइम में ग्रो कर जाता है, कम टाइम में उस पे फ्लावर और फ्रूट आ जाते हैं। लेकिन जो प्लांट हम सीड से पैदा करते हैं, जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं को खेत में सीड्स डाला जाता है, फिर उसके प्लांट आते हैं, तो उसमें काफी सारा प्रोसेस लगता है, काफी सारा टाइम लगता है, ठीक है। बट वेजिटेटिव पार्ट से जो भी हम प्लांट ग्रो करेंगे, चाहे रोज प्लांट है, ठीक है, पोटैटो है, जिंजर है, ऑनियन है, तो इस तरह के वेजिटेटिव पार्ट से जो प्लांट पैदा किए जाते हैं वो कम टाइम लेते हैं ग्रो करने में, फ्लावर आने में और फ्रूट आने में। Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flower and fruit earlier than those produced from seeds। The new plants are exact copy of parents plant as they are produced from a single parents। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो प्लांट्स है, न्यू प्लांट एग्जैक्ट कॉपी होती हैं अपने पेरेंट्स प्लांट की, जिस प्लांट से वो पैदा होते हैं। पोटैटो बिल्कुल एग्जैक्ट पोटैटो वैसे ही आएंगे जैसे पहले वाले थे, ऐसे ही रोज से, शुगर केन, तो जैसा पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी कॉपी होके आती है। न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट से उनकी पैदावार होती है। Later in this chapter, you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both parents। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर जो न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा, उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पेरेंट्स, फादर एंड मदर्स, ठीक है। तो मेल फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों की आती हैं। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पैदावार हुई है उसमें सिंगल पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, सिंगल पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। ये हमें नेक्स्ट उसमें जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम पढ़ेंगे इसको। तो नेक्स्ट टाइप है बेटा बर्डिंग। तो व्हाट इज बर्डिंग? बर्डिंग इज आल्सो टाइप ऑफ asexual reproduction। asexual reproduction का टाइप है। तो you have already learned that the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ईस्ट वर्ड आया था, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जितने भी अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं, बियर, वाइन वगैरह, उसमें ईस्ट की जरूरत पड़ती है, ईस्ट की हेल्प से ही वो बनाए जाते हैं। अब ईस्ट कैसे पैदा होता है? वो बडिंग से पैदा होगा। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी few hours if sufficient nutrient are made available to them। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट उनको दे देते हैं, वो हर एक आवर्स के अंदर बढ़ते चले जाते हैं। रिमेंबर दैट ईस्ट इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। वो एक सिंगल सेल से बना हुआ है, जैसे अमीबा था, अमीबा भी सिंगल सेल से बना हुआ होता है, ईस्ट भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, कैसे वो बनते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। So activity 12.3 to demonstrate by the teacher। So take a piece of yeast cake or yeast powder from bakery और एक केमिस्ट शॉप, केमिस्ट शॉप से या फिर बेकरी से ईस्ट पाउडर मिल जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेकरी के जो सामान है, केक, बिस्किट वगैरह, बहुत सारी चीजों में ईस्ट पाउडर डलता है। तो टेक ए पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट ऑन अ कंटेनर विद सम वाटर। उस वाटर के साथ कंटेनर पर रखते हैं। एड a spoonful of a sugar and shake to dissolve it।
एक चम्मच शुगर उसमें लेके और उसको सेक करके उसको डिजोल्व कर देते हैं। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ द रूम, जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है उस पार्ट में हम रख देंगे। आफ्टर एन आवर पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब उसको हम माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करेंगे। एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल। तो जैसे फिगर है 12.5, यीस्ट सेल है, फिर डेवलपिंग बर्ड्स होंगे, फिर न्यू बर्ड्स होगा और चेन ऑफ बर्ड्स, उसके साथ ही इस तरह से न्यू बर्ड्स बनते चले जाएंगे। तो ये इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है वो उसको बडिंग बोलते हैं। बर्ड से जो नई प्रोडक्शन बनती है। तो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड बर्ड्स। तो यीस्ट सेल से जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं? बर्ड का नाम हम देंगे। द बर्ड gradually grow and get detached from the parent cell and form a new yeast cell। जो बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे लगातार ग्रो करते हैं और डिटैच हो जाते हैं पेरेंट सेल से और न्यू यीस्ट सेल बनती है। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज, न्यू यीस्ट सेल ग्रो करते हैं, मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल। ठीक है, ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे और न्यू यीस्ट सेल को प्रोड्यूस करेंगे। समटाइम अनदर बर्ड्स अराइज फ्रॉम द बर्ड्स फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। तो कुछ टाइम क्या होता है, बिल्कुल देखो लास्ट का जो डायग्राम का लास्ट फिगर है उसमें देख पा रहे हैं एक चेन बन गई है बर्ड्स की। तो ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज द बर्डिंग। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम। बहुत थोड़े ही टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सेल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो यीस्ट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है दैट प्रोडक्शन इज बर्डिंग। बर्ड से जो नया इंडिविजुअल बनेगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे बर्डिंग। बर्डिंग। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट होता है बेटा छोटे छोटे स्मॉल टुकड़े। ठीक है, अब किसी भी प्लांट्स के स्मॉल स्मॉल पार्ट से जब हम न्यू इंडिविजुअल को पैदा करते हैं उसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैच इन द पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, जहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है उस पानी को हम कहते हैं स्टेगनेंट। या फिर पॉन्ड्स के आसपास, रिवर के आसपास हमें वो ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं और उस ग्रीन पैचेस को हम कहते हैं एल्गई। ठीक है, तो एल्गई होती है वो, जिसको काई कहा जाता है, तो एल्गई। अब वो एल्गई से न्यू एल्गई कैसे पैदा होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट से। तो चलिए फ्रेगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। Water and nutrients are available. Algae grow and multiply rapidly by fragmentation। तो जो एल्गई है जब उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो वो ग्रो करती है, मल्टीप्लाई करती है बहुत जल्दी जल्दी और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एंड एल्गा ब्रेक अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। एल्गा जो है दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाती है? टूट जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है। और टुकड़ों में टूटने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से न्यू इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंटेशन। दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। इन फ्रेगमेंट से ही, इन पीसेस से ही न्यू इंडिविजुअल बनते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो थोड़े ही टाइम में हम देखते हैं अगर किसी पॉन्ड्स में थोड़ी सी एक कोने में एल्गई है, कुछ टाइम के बाद काफी सारा एरिया वो कवर कर लेती है बहुत थोड़े से टाइम में। क्यों? क्योंकि एल्गई से टूट टूट के न्यू फ्रेगमेंट्स आते हैं, न्यू फ्रेगमेंट से न्यू एल्गई बनेगी। ठीक है, तो न्यू एल्गई की जो जो एल्गई की जो रिप्रोडक्शन है तो वो किससे हुई भाई? फ्रेगमेंट से हुई और इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं एक एल्गई है और टूट के दो टुकड़े बन गए, दो से चार, चार इसी तरह से टुकड़े बनते रहेंगे और न्यू एल्गई पैदा होती रहेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर, छोटे छोटे से वहां पे स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर से न्यू पैदावार होती है। स्पोर फॉर्मेशन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट द फंगी on a bread piece grow from spores।
विच आर प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ट्रेवल करते रहते हैं और उनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर मॉइस्चर, तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बारिश का मौसम होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगई, ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर उनके स्पोर्स ट्रेवल करते रहते हैं हर टाइम। वो कहीं पे लैंड करते हैं जब उनको प्रॉपर वाटर, मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलती है, तो वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। तो fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. So repeat the activity 1.2. Observe the spores in a cotton like mess on the bread. ठीक है, अब ब्रेड के ऊपर वो कॉटन लाइक मैस, ऐसे बॉल सी बन जाती है। तो व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन एयर। एयर के अंदर वो फ्लोट करते रहते हैं। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत लाइट वेट होते हैं तो लंबे डिस्टेंस तक वो ट्रेवल कर जाते हैं। स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो स्पोर्स भी कैसी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। इनको कोई सीड्स की जरूरत नहीं है, बिना सीड्स की हेल्प से क्या करते हैं? पैदा हो सकते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। तो हर एक जो स्पोर है अपने चारों ओर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है ताकि वो हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी से अपने आप को बचा सके। लो ह्यूमिडिटी होती है कि वाटर का जो अमाउंट है एयर में बहुत कम हो जाए। हाई ह्यूमिडिटी होती है जो वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाए। हाई ह्यूमिडिटी कब होगी? बारिश के मौसम में। और जो हमारा मई जून का जो टाइम होता है, बहुत ज्यादा हीट पड़ती है उस टाइम पे, गर्मी, तो तब ह्यूमिडिटी कम होती है, लो ह्यूमिडिटी। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कौन सी फेवरेबल? लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन आ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। स्पोर जर्मिनेट करता है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। प्लांट सच एज मोज एंड फर्न आर रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो जैसे फंगी है, तो प्लांट्स हमारे जैसे मोज एंड फर्न, ये भी कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। तो बेटा ये हमारे टाइप थे जो आज का हमारा टॉपिक था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसका फर्स्ट टाइप हमने आज डिस्कस किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। हमने आज किया क्या है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? गिविंग बर्थ टू द न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स को वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने उसके नेक्स्ट अलग अलग टाइप पढ़े हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से टाइप पढ़े हुए हमने? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके न्यू प्लांट्स को बनाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या आया अभी हमारे पास? हमने कौन कौन से पढ़े? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसके बाद क्या आया हमारे पास? बडिंग। बडिंग के बाद हमने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन के बाद लास्ट में क्या आया? स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे टाइप किसके टाइप है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। कल हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेटा ये 136 पेज तक आपने अच्छे से लर्न करना है आपको, और इंपॉर्टेंट टर्म को फिर नोटबुक के अंदर लिखना है। तो हैव ए नाइस डे। राजन सर, राजन सर।